सूर्य राहु जब एक साथ कुंडली में होती है तो उसे ग्रहण योग कहा जाता है। क्या आपके कुंडली में ये ग्रहण योग है? इसके रिजल्ट्स क्या हैं? क्या आप इससे घबराते हो? तो आज हम ये कुंडली में देखते हैं। नमस्ते, श्री स्वामी समर्थ, श्री कुलस्वामिनी नमः। हमारे कुंडली के 12 भाव होते हैं। 12 भाव में कोई भी एक भाव में भी अगर सूर्य राहु एक साथ यानी कंजंक्शन में है तो उसके बहुत असर देखने मिलते हैं। सूर्य जो है ये फेम, पिता, उसके बाद हमारा नाम, मान सम्मान को दर्शाता है। राहु इसमें राहु पैसे का कारक या मटेरियलिस्टिक लाइफ, एक इल्यूशन को दिखाता है। तो इन दोनों का कंजंक्शन कुंडली में बुरा असर भी दिखा सकते हैं और अच्छे इफेक्ट भी दे सकते हैं। तो हम इसको पराशर मुनि के हिसाब से अगर समझते हैं तो पराशर मुनि का ये कहना है कि सूर्य राहु अगर एक साथ है तो पिता के साथ के संबंधों को बिगाड़ भी सकता है, बना भी सकता है। दूसरी बात यह है कि इंसान को हमेशा पैसों में उतार चढ़ाव या काम के सिलसिले में उतार चढ़ाव भी देखे जा सकते हैं। तो हम इसको 12 भावों में कैसे इसको देखते हैं या कैसे इसको जानते हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाना चाहती हूँ। सूर्य राहु की युति जो है ये इंसान को बहुत ऊंचे शिखर पर भी लेके जाता है और कभी कभी उसी तरह से नीचे भी गिराता है। क्या आपकी कुंडली में ये योग है? ऊंचे शिखर पर जाना चाहते हो? तो आज हम ये 12 भावों को लेके जानते हैं। तो पराशर मुनि का ये कहना है कि सूर्य राहु की युति जो है ये जीवन में संघर्ष देता है, इंसान को कभी कभी अहंकारी भी बनाता है, पिता के संबंधों में भी तनाव दिखाता है। तो ये कुंडली के 12 भाव यहाँ पे मैंने जो दिखाया है ये 12 भाव है कुंडली के। जैसे सूर्य जो है ये आत्मा का कारक, पिता का कारक, पॉलिटिक्स में फेम या ऐसे ही जो भी कर्मों में स्टेटस या फेम मिलता है, नाम मिलता है, लीडरशिप क्वालिटीज देता है। राहु उसी जगह पे अगर देखो तो भौतिकवादी इंसान बनाता है, बहुत ही सांसारिक या मटेरियलिस्टिक रहते हैं। इसके बाद इन लोगों में विदेश जाने का योग या विदेश जाने की चाह भी बहुत रहते हैं। अगर राहु खराब स्थिति में है तो ये थोड़ा सा छल कपट भी दिखाता है। इसे छाया ग्रह भी कहा गया है। एक जिंदगी में जब भी कोई असामान्य स्थिति पैदा होती है तब भी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी राहु ही होता है। इसी के बाद अगर कोई ज्यादा नशे में यानी एडिक्ट होता है तो वह भी राहु है। तो ऐसे स्थिति में सूर्य राहु जब एक साथ आती है तो इसका क्या असर हमें देखने को मिलता है या हमारे लाइफ इससे कैसे बनती है, बिगड़ती है, ये हम आज देखते हैं। अब पहला स्थान में अगर सूर्य और राहु एक साथ है, पहला स्थान क्या दिखाता है? लग्न बोला जाता है इसे, एसेंडेंट है। ये इंसान की खुद की पहचान है, उसका खुद का नाम। लेकिन अगर सूर्य के साथ राहु, क्योंकि सूर्य जो है इंसान को कॉन्फिडेंस देता है, उसके साथ जब राहु बैठ जाता है तो ग्रहण योग की वजह से आत्मविश्वास में थोड़ा कमी दिखते हैं। ये इंसान कभी कभी रहस्यमय भी हो जाता है और इनके जो भी कर्म है या वो ये कुछ करने जाते हैं, अगर सही भी करते हैं तो सामने वाला को ऐसा लगता है कि ये गलत है, यानी गलत इंप्रेशन भी हो सकती है। अब राहु जो है ये बहुत बड़ा इल्यूशन क्रिएट करता है। तो पहले भाव में बैठ के ये इंसान के अंदर एक तीव्र इच्छा शक्ति पैदा करती है, यानी इच्छा शक्ति इतनी तीव्र होती है कि कभी कभी ये मेंटल टेंशन का भी कारक बन जाता है। अब इसी के साथ साथ ये हुआ पहला घर। दूसरे घर में अगर राहु बैठा है, ये कुंडली का दूसरा भाव, यहाँ पे अगर राहु बैठा है तो ये जरूर हमारे वाणी या धन को प्रभावित करता है। जैसे दूसरा स्थान जो है ये धन, वाणी, कुटुंब का कारक है। तो यहाँ पे धन में उतार चढ़ाव, वाणी में कंट्रोल नहीं रहता। जो भी इंसान अगर गुस्से में है, जिसके कुंडली में सूर्य राहु एक साथ दूसरे स्थान पर है, तो कभी कभी बोलने में इतने तेज हो जाते हैं कि उनके बोलने पे कोई कंट्रोल नहीं रहता। तो ये बोलना यानी वाणी और धन और कुटुंब को प्रभावित करता है। अब दूसरे स्थान ये भी है
पैसा या इन्वेस्टमेंट, या आप बोल सकते हो कि पैसे का संग्रह, सूर्य राहु जब एक साथ बैठते हैं तो ऐसे इंसान को पैसा संग्रह करने या उसको जमा करके रखने में बहुत तकलीफ होती है। यानी कहीं ना कहीं थोड़ा सा जमा हुआ कि वो तुरंत खर्चे में चला जाता है। तो ये भी प्रभाव यहाँ देखने मिलता है। अब ये है तीसरा स्थान। तीसरा स्थान किससे रिलेटेड है? हमारा जो कर्म स्थान बोला जाता है इसे, यानी पराक्रम स्थान है। इसके बाद हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये तीसरे स्थान से देखा जाता है। हमारा जो भाई बहन है यानी सिबलिंग्स से रिलेशनशिप, फिर मीडिया, पब्लिक रिलेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें इसमें देखी जाती है। साहस हमारा, क्योंकि ये पराक्रम स्थान है। यहाँ पे जब सूर्य राहु एक साथ बैठते हैं, अगर अच्छे प्रभाव में बैठते हैं तो बहुत ही साहसी, संचार में यानी कम्युनिकेशन में बहुत तेज, पराक्रम में बहुत तेज। लेकिन अगर इसका बुरा प्रभाव है या ये कहीं ना कहीं से अशुभ दृष्टि से युक्त है तो इसमें भाई बहन के रिश्तों में तनाव आ सकती है। मीडिया रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, यानी आजकल तो देखा है ना, मीडिया का जमाना है, कोई चीज वायरल हो गया लेकिन यहाँ पे वायरल ऐसे हो जाएंगे कि इंसान को डिफेम कर जाते हैं। या फिर अगर अच्छी स्थिति में है तो मीडिया रिलेशंस के थ्रू इंसान को बहुत बड़ा फेम या सक्सेस भी मिल सकता है। इसी तरह से चौथा स्थान कुंडली का जो है, इसे डोमेस्टिक सुख यानी हमारे घर के सुख का कारक भी कहा गया है। यहाँ से हमारा मन भी देखा गया है। यहाँ पे अगर सूर्य राहु एक साथ है तो यहाँ पे कभी कभी आत्मा कलुषित हो जाती है, यानी बोलते ना, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है और राहु जब उसके साथ मिल जाता है तो बहुत बड़ा इल्यूशन क्रिएट होता है। मन में कभी कभी किसी के बारे में संघर्ष या शंका, कुशंका, ये भी हो सकता है। यहाँ पे ये माता का भी कारक है तो माता से मतभेद हो सकती है। ये शांति का भी घर है, मतलब डोमेस्टिक सुख, तो यहाँ पे शांति जो होती है ये कभी कभी चुनौतियों में आके पड़ सकती है। जैसे कितने भी कोशिश करने के बाद भी इंसान शांत नहीं रह सकता, इंसान के दिल में या सुख शांति में थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ पे अगर सूर्य राहु अच्छी स्थिति में नहीं है तो वाहन और संपत्ति से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यानी कि संपत्ति से रिलेटेड कैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, सूर्य राहु अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपके साथ कोई चीटिंग हो सकती है। वाहन से लेके अगर आप बात करो तो वाहन तो बहुत बड़ा ले सकते हैं ये इंसान, यानी बहुत लग्जरियस कार, लेकिन यहाँ पे एक्सीडेंट से सावधान रहना बहुत जरूरी है। पंचम स्थान जो है ये है क्रिएटिविटी, अपनी बुद्धि, अफेयर, लव अफेयर का स्थान। तो यहाँ पे जब सूर्य राहु एक साथ होते हैं तो बुद्धि तो बहुत होती है, यानी इंटेलिजेंस की सीमा पार कर जाते हैं ये लोग। क्रिएटिविटी भी इनमें हद से ज्यादा देखी जाती है। लेकिन राहु जो इल्यूशन क्रिएट करती है, भ्रम पैदा करता है, इस वजह से क्या होता है, भटकाव में चले जाते हैं समटाइम्स। मतलब डिसीजन ठीक से ले नहीं पाते हैं, जो भी सही रास्ता है वहां से भटक के ये चले जाते हैं। और ये स्थान जो है ना, पंचम स्थान, ये अनस्टेबल रिलेशनशिप यानी लव रिलेशनशिप्स को भी अनस्टेबल करता है, या कुछ दिन तक रिलेशनशिप चला उसके बाद वो टूट गया, ये चीजें देखने मिलती है। इसके बाद कई जगहों पर ऐसा भी मानना है कि सूर्य राहु पंचम स्थान में है नहीं, ये पूर्व पुण्य का स्थान है। तो ये पूर्व पुण्य के स्थान होने की वजह से पितृदोष का भी कारक माना गया है। ऐसे कुंडलियों में ऐसे जाना जाता है कि सूर्य राहु एक साथ है तो पितृदोष है। इसके बाद में प्रेम संबंधों में भ्रम, यानी जो इंसान हमें मिल रहा है सामने वाले व्यक्ति हमें चीट कर जाएगा, ऐसे भी संभावना यहाँ पे हो सकती है। छठा स्थान जो है ये रोग, ऋण और शत्रु, इसका स्थान है। राहु का छठे स्थान में होना बहुत ही अच्छा माना गया है, यानी एनिमीज पे क्या बोलते हैं उसको, एनिमीज पे हम विन कर सकते हैं, एनिमीज का पराभव यहाँ पे हो सकता है, यानी शत्रुओं पर विजय। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये भाव देखा जाता है। ये इंसान अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं तो इनमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो एग्जाम्स को ये कर पाते हैं, मतलब विन कर पाते हैं। लेकिन हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज यहाँ पे आ सकती है,
मेंटल टेंशन की वजह से, या सूर्य राहु एक साथ है तो पिता से कोई संबंध, रिलेशनशिप बिगड़ना, ये चीजें यहाँ पे देखी जा सकती हैं। अब आ रहे हम सप्तम स्थान पे। सप्तम स्थान दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, बिजनेस, इसके ऊपर है। तो यहाँ पे अगर सूर्य राहु एक साथ है तो डोमिनेटिंग लाइफ पार्टनर मिल सकता है, रिलेशनशिप में चैलेंजेस आ सकती है, और ये बिजनेस के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया यहाँ पे बिजनेस, क्योंकि सूर्य वैसे ही सप्तम राशि में नीच का माना गया है। सूर्य का यहाँ पर होना बिजनेस के लिए, पार्टनर्स के लिए और मैरिड लाइफ के लिए बहुत ही चैलेंजेस लेके आती है। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि सूर्य रिश्ता होने ही नहीं देता, यानी शादी में रुकावट भी पैदा करती है। अष्टम स्थान जो कुंडली का है, इसे गूढ़ विद्या के लिए बहुत, यानी ऑकल्ट साइंस के लिए ये स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर सूर्य राहु एक साथ बैठते हैं तो इनमें एक रहस्यमयी शिक्षा या रहस्यमयी विद्याओं को प्राप्त करने की इनमें कैपेसिटी होती है, या इनमें बहुत इंटरेस्ट होते हैं। लेकिन इनके लाइफ में है ना सडन ट्रांसफॉर्मेशन देखी गई, यानी जिंदगी में ऐसे कोई मोड़ आते हैं इनके लाइफ में कि पूरी लाइफ बदल जाती है। सूर्य राहु इन-लॉज को भी दर्शाता है, क्योंकि अष्टम स्थान जो है ये इन-लॉज का भी कारक है, यानी हमारे जो इन-लॉज हैं उनसे रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे हो सकती है। अगर अच्छे स्थिति में है तो इन-लॉज बहुत ही हाईफाई, क्योंकि सूर्य है तो अच्छे स्टेटस वाले और बहुत पैसे वाले हो सकते हैं। अगर खराब स्थिति में है तो रिलेशनशिप यहाँ पे बिगड़ सकता है। अब नवम स्थान जो है ये भाग्य का कारक है, हमारा भाग्य यहीं से देखा गया है। ये पुण्य का भी कारक, यानी गत जन्म का जो हम पुण्य करते हैं वो यहाँ से देखा गया है। ये हमारा भाग्य भी है। यहाँ पे जब सूर्य राहु एक साथ है तो पिता, क्योंकि ये पिता का स्थान, कई जगहों पर इसे पिता का स्थान भी कहा गया है, तो ये हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा में बाधाएं लेके आ सकता है, भाग्य में कुछ बाधाएं ले आ सकता है, धर्म से रिलेटेड, यानी ये इंसान ऐसा हो सकता है ना कि ये अपना खुद का धर्म बनाएगा, यानी दूसरे धर्म पे ये नहीं चलेगा, या अंधा विश्वास जो है ये इनमें नहीं रहता। तो ऐसे लोग, फिर ये विदेश यात्रा भी बहुत करवाता है अगर सूर्य राहु यहाँ पर नवम स्थान पर है, क्योंकि ये ट्रैवलिंग का भी जगह है, तो ट्रैवल्स इससे देखा गया है, यात्राएं जो है यहाँ पर बहुत प्रभाव डालता है यात्राओं पर। विदेश यात्रा या उच्च शिक्षा के लिए विदेश यात्रा कर सकता है इंसान। अगर ये सूर्य राहु का संबंध पंचम स्थान से, चतुर्थ स्थान से, 12th हाउस से है तो जरूर उच्च शिक्षा के लिए ये व्यक्ति फॉरेन ट्रैवल या फॉरेन में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है। दशम स्थान जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा कर्म स्थान है। अगर यहाँ पे सूर्य राहु है तो यहाँ पे इंसान को बहुत ही एम्बिशियस, यानी वो इंसान में इतना एम्बिशन होता है कि उसको बहुत जल्दी करियर में राइज वो चाहता है। तो लेकिन सूर्य राहु यहाँ होने की वजह से यहाँ पे क्या देखा गया है कि जो भी हमारा बॉस है या हम जहाँ पर भी काम करते हैं, हमारे जितने भी सीनियर हैं उनके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, यानी उनके साथ हमारा जम नहीं रहा, हमारे खुद की ही वहाँ पे लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस चलाने की कोशिश हम करते हैं। तो यहाँ पे हाई स्टेटस और फेम तो इंसान को मिल जाता है, क्योंकि ऐसा मानना है कि सूर्य यहाँ पर बली है और राहु दशम स्थान में करियर बहुत अच्छा देता है। तो इंसान की इच्छा शक्ति, उसकी हार्ड वर्किंग नेचर, और अगर बाकी के ग्रह उसको सपोर्ट कर रहा है तो जरूर ये इंसान बहुत ही उच्च स्तर का करियर प्राप्त कर सकते हैं। 11वां स्थान जो लाभ स्थान है, जहाँ से हमें कोई ना कोई हमारी इच्छा शक्ति, मतलब ये डिजायर का भी हाउस माना गया है इसको, बड़े सपने यहाँ से हम पूरे कर सकते हैं। अचानक जो धन प्राप्ति है वो भी यहाँ से और अष्टम स्थान से और 11वें स्थान से देखा गया है। और हमारा ये फ्रेंड्स का स्थान भी माना गया है, यानी हमारे दोस्ती यहाँ से देखी जाती है। सूर्य राहु के होने की वजह से रिलेशनशिप खराब होने के चांसेस यहाँ पर बहुत है, यानी दोस्त अच्छे मिलते हैं
लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से रिलेशनशिप खराब होती है। अब 12वां स्थान जो है ये है कुंडली का आखिरी स्थान। यहाँ से निद्रा, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, एक्सपेंडिचर, ये सारे चीजें देखी जाती है। यहाँ पर सूर्य का होना इतना खराब भी नहीं है क्योंकि ये इंसान को सोशल वर्कर बनाता है। अचानक खर्चे तो बहुत आते हैं, लेकिन ये ऐसे इंसान जो हैं, सूर्य, राहु, बुध, केतु, अगर सपोज राहु है तो केतु नहीं आ सकता, लेकिन सूर्य, बुध, केतु वगैरह जब यहाँ आती है ना, तो ऐसे इंसान में विल पावर भी बहुत होता है। ऐसा भी कहा है क्योंकि ये ट्रीटमेंट का भी जगह है। ऐसे लोगों के कुंडली में अगर ऐसा योग है, सूर्य, राहु है और दूसरे भी ग्रह यहाँ पर बैठे हैं जो हमारे हेल्थ को दिखाता है या गुड हेल्थ को दिखाता है, तो ऐसे लोग मौत के मुंह में जाके भी वापस चले आते हैं। ये हाउस हिडन सीक्रेट्स को दिखाता है। ये नींद की कमी भी दिखाती है। यहाँ पे अगर ये ग्रह डिस्टर्ब रहा तो नींद की कमी होती है इंसान को। विदेश में सेटलमेंट अगर दूसरे ग्रह सपोर्ट करते हैं तो विदेश सेटलमेंट यहाँ हो सकती है। ये एक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का भी घर है। यहाँ से इंसान मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अगर राहु को अच्छे तरह से हम यूज करते हैं तो ये हमें स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी देता है। अगर सूर्य और राहु कंजंक्शन आपको कोई दिक्कत दे रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका आत्मविश्वास कम है, तो आप जरूर ये मंत्र उच्चार सकते हो। सूर्य का मंत्र है, बहुत प्रभावी है। जपा कुसुम संकाशम काशपेयम महाद्युतम तमोरिम सर्व पापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। ये मंत्र का जाप रोज करने से सूर्य को हम कुंडली में बहुत ही प्रभावी बना सकते हैं। इसी के साथ साथ राहु का मंत्र, राहु का पूजा भी आप कर सकते हो। राहु के लिए दुर्गा चालीसा भी डेली पढ़ सकते हो। तो सूर्य राहु को हम बैलेंस कर सकते हैं।